सभी सिस्टम्स तैयार हैं। पोकेमोन बनाने की मशीन पूरे जोरों पर लगी है। ये अभी बहुत गर्म लग रहे हैं। ये बन चुकी हैं। हमें इन्हें प्रोफेसर को दिखाना चाहिए। इतनी सारी पॉकीबॉल्स हैं। आपको सावधान रहना होगा। मैंने नहीं सोचा था सभी पोकेमॉन्स उड़ने लगेंगे। बहुत खूब पिकाचू, तुमने किसको पकड़ा है? वाह, हेलो किटी। तुम्हें पक्का पता है ये मेरी है। उन आँखों को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। इस नन्ही परी को कौन मना कर पाएगा? नर्स बहुत बिजी है तो उन्हें खुद संभालने देते हैं। शानदार खबर है, वो दोस्त बने रह सकते हैं, पर हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि सिस्टर का मन बदल जाए। लगता है किसी ने गड़बड़ कर दी। कम से कम वो एक जैसे कपड़ों और जूतों के लिए तो नहीं लड़ेंगे। वैसे शायद अभी भी अदला बदली हो सकती है। हेलो किटी रोना बंद नहीं कर रही। शायद वो खेलना चाहती है। उसकी खेलने में भी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। शायद उसे फुटबॉल्स पसंद नहीं। ये एक किटी कैट है, पर कोई आम किटी नहीं। ये आमतौर पर गुस्सा नहीं रहती, वो भूखी है। पिकाचू के पास पक्का कुछ है। केचप, हाँ, ये बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद है, पर पिकाचू के जितना नहीं। किटी जल्दी खाना खाती है, ये उसे अच्छा लगता है, पर वो दूध के एक ग्लास को कभी ना नहीं बोलेगी। हमें ये ऑर्डर करना होगा। घर पर सिर्फ सोडा और केचप है। किटी कुरियर को खुद लेगी। आ गया दूध। प्लीज, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है प्लीज। पर स्नॉर्लिक्स ऐसे नहीं देगा, वो तभी देगा जब उसे पैसे मिलेंगे। क्या तुम पंचेस और टिप्स लेते हो? चेंज अपने पास रखो। अफसोस, कुरियर वाले कस्टमर को रेट नहीं कर सकते। जब इसे भूख लगती है तो ये बदल जाती है। डिलीवरी के लिए शुक्रिया। पिका ने किटी को स्कूल भेजने का फैसला किया। समय बीता और पोकेमॉन हाई स्कूल में किटी को अच्छा लग रहा है। वो हर चीज के लिए तैयार है, या लगभग हर चीज के लिए। ठीक है, मुझे केचप दो। दरअसल किटी ने जानबूझकर केचप घर छोड़ा था। पिकाचू मॉम की तरह बर्ताव कर रही है। किटी थोड़ी लड़ाकू है और उसे केचप के चाहिए होंगे जब उसके पास कैट चिप्स हैं। ऐसा लगता है कैट चिप्स पर कुरोमी की नजर है। और बस नजर नहीं, ओह ओह, अब घमासान लड़ाई होने वाली है। पर नहीं, ये लड़कियों का मिलने का पुराना तरीका है। कूल किटीज को साथ रहना पड़ता है। एब्रा अभी भी बॉल को गोल में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लगता है उसने कर दिखाया। मिसेस रीडल ने एक नया टॉपिक शुरू किया, पर लगता है उसे अभी के लिए टालना होगा। ये किसकी गलती थी? मुझे सोचना होगा ये कौन हो सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं मान रहा, इसलिए सबको टेस्ट देना होगा। किटी चैलेंज के लिए तैयार है और अपना काम शुरू करती है, पर कुरोमी ने थोड़ा और खेलने का फैसला किया। किटी ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया। कुरोमी को अपनी साफ सफाई के लिए एक पॉइंट मिला। बहुत खूब किटी, उसका काम हो भी गया। पर हम जल्दी क्यों करें, हम थोड़ा और खेल सकते हैं। किटी जोश में है। उसने ग्रीन डॉट को लगभग पकड़ लिया था। ये अच्छा है, कुरोमी एक बार में 2 टेस्ट पास कर सकती है। आब्रा अब समझा काली बिल्लियों को बुरी किस्मत से क्यों जोड़ा जाता है। बेचारी किटी। जहाँ तक कुरोमी की बात है, वो अच्छा कर रही है। पीड्रिल ने उसे टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर दिए। किटी के सामने दिखावा तो करना होगा। पिंक किटी को समझ नहीं आया, क्या ऐसा हो सकता है उसकी दोस्त ने उसका सारा काम चोरी कर लिया हो। कितनी बुरी कैट है। ये पक्का उनकी दोस्ती का अंत है। आब्रा अपनी क्लासमेट को दिलासा देना चाहता है, पर पीड्रिल ने उसे F दे दिया, तो वो क्या करेगा? टीचर किसी को सजा देने के लिए ढूंढ रही है। आब्रा किटी को उदास नहीं देखना चाहता। उसके पास एक आइडिया है। ये पोकेमॉन क्या करने वाला है? मिसेस पीड्रिल, अपनी क्लासेस के बारे में भूल जाओ। अब आप एक टीचर नहीं, अब आप एक ज़ॉम्बी भी हैं। किटी को नहीं पता था आब्रा ये कर सकता है। किटी, मुझे अपना केचप दो। पिकाचू को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहाँ गया? आब्रा ने टीचर का इंतजाम भी कर दिया। उन्हें भूख लग जाए तो। इसे पियो मिसेस पीड्रिल। किटी फिर से हंस रही है। आब्रा ने उसे खुश कर दिया। बस मिसेस पीड्रिल को इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। क्या अब सबको पता चल जाएगा कि टीचर काम के समय केचप पी रही थी? सब लोग इसे जल्दी से डिलीट करो।
लगता है आब्रा और किटी में दोस्ती हो गई। ग्रेजुएशन का दिन। किटी, क्या तुम थोड़ी सीरियस रह सकती हो? प्रोफेसर ऐश सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को अवार्ड देते हैं। आब्रा, तुम फिर से शुरू हो गए। कॉलेज ने तुम्हें कुछ सिखाया है और अवार्ड जाता है हेलो किटी को। पोकेमॉन कॉलेज से ग्रेजुएशन पर बधाई हो। मिसेस बीड्रिल, यादगार फोटो के लिए स्माइल करो। लगता है सबके लिए एक नया जीवन शुरू होने वाला है और अपने मनपसंद कॉलेज की अच्छी यादों के साथ शुरू करना अच्छा है। सब स्माइल करो। प्रॉम पूरे जोरों से चल रहा है। आब्रा, तुम बिल्कुल समय पर हो। मिसेस बीड्रिल भी ग्रेजुएशन पार्टी में आई है या फिर वो यहाँ बस फ्री हॉट डॉग्स के लिए आई है। बारटेंडर की तरफ से आपको अच्छा खाना और आपके हॉट डॉग के लिए केचप। मुझे रास्ता दो, टीचर बीमार है। वाह, मुझे लगता है डांस फ्लोर पर गर्मी बढ़ रही है। आब्रा ने किटी के लिए ड्रिंक ऑर्डर की। हेलो किटी के लिए मीठा दूध। ऐसा लगता है उसे स्ट्रॉ भी नहीं चाहिए। आब्रा नहीं जानता था किटी इस तरह नजरअंदाज करेगी, पर वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूली। देखो वो कितने प्यारे हैं। आज के सुंदर दिन पर आब्रा और किटी की शादी हो रही है। एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाए। दिल छूने वाला पल, यह हर किटी का सपना है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, ये सच हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है। उन्हें आब्रा कभी वापस नहीं मिलेगा। किटी इस ड्रेस में सच में सुंदर लग रही है। समय है ब्राइडल बुके फेंकने का। कौन है आज वो किस्मत वाला? किटी जब और बड़ी हुई उसने अपनी टेलर की दुकान खोली। वो बस ड्रेसेस नहीं, स्टफ टॉयज भी बनाती है। पूरी लगन से काम कर रही है। अब बस कुरोमी को भरना बाकी रह गया है। हम इसे सिल सकते हैं। आब्रा, तुम्हें पता है ना किटी के पास एक जरूरी ऑर्डर है। सुई कहाँ गई? उसे अभी परेशान मत करो। अब बस आखिरी सिलाई बाकी रह गई है। बस हो गया। अब ग्राहक के लिए टॉय पैक कर सकते हैं। शुक्रिया आब्रा, इसे भी भेजना है। हमारा ब्रांडेड बॉक्स बंद हो चुका है और भेजने के लिए तैयार है। डिलीवरी करना आब्रा का काम है। उसके हुनर का अच्छा इस्तेमाल। एक और ऑर्डर। आब्रा, मिसेस बीड्रिल को भी टॉयज पसंद है। आब्रा के पास बूढ़ी टीचर को सरप्राइज करने का एक आइडिया है। उम्मीद है वो अभी भी मजाक को समझ पाएंगी, क्योंकि आब्रा अभी भी मजाक करता है। ये मजेदार होने वाला है। किटी को ये पसंद नहीं कि उसका हस्बैंड फालतू के काम कर रहा है और वहीं मिसेस बीड्रिल को अपना पैकेज मिल गया है। देखते हैं अंदर क्या है। हेलो किटी, तकिया। ओह, डिब्बे के नीचे क्या है? कुछ समय पहले ही किटी खुद गोद में हुआ करती थी और अब वो खुद एक मॉम है। उसने सोचा नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। और जब आपकी बेटी आपको झटके दे, ये शायद रैशेस की वजह से हो रहा है। तुम्हें बच्चे को पाउडर लगाना चाहिए। किटी के लिए नहीं बचा। हेलो किटी ने पुरानी फोटो एल्बम देखने का फैसला किया। उसने इसे बहुत लंबे समय से नहीं खोला। देखो, ये कुरोमी है, तुम्हें याद है? और ये आब्रा और किटी। देखो वो कितने जवान हुआ करते थे और फिर उनके पास एक छोटी पीचू आई और अब ये एल्बम तुम्हारी होगी। आब्रा और किटी सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। वो अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं और पीचू को भागना और शरारतें करना पसंद है। उसका पसंदीदा टॉय कहाँ है? पिकाचू, क्या तुम्हें पता है किटी कहाँ गई है? पॉपी, रो मत। क्या वो तुम्हारा इकलौता टॉय था? बेबी के आंसू ने चमत्कार किया। कुछ बूंद ने टॉय को असली पोकेमॉन में बदल दिया। पिकाचू की नजर उदास बच्चे पर पड़ती है। वो बेबी को खुश करना चाहती है। उसके पास एक आइडिया है। तुम इस हैट को पहनकर रोना बंद कर दोगी। पॉपी की मुस्कुराहट वापस आ गई, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं थी। यहाँ तक कि इसकी नई दोस्त उसके पुराने दोस्त की कमी को पूरा नहीं कर सकती। हेलो किटी की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन पिकाचू भी बुरी नहीं है। पॉपी ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा है। तुम कहाँ जा रही हो पॉपी? पिकाचू का क्या? वो लड़की को बदलने के लिए कह रही है। पिकाचू पॉपी के लिए खुद को हेलो किटी में बदलना चाहती है। मदद के लिए उसके पास एक ब्यूटी बॉक्स है। कितना प्यारा हेयर स्टाइल है। सिर्फ इसे ब्रश करे, ना कि कट करे। उसे बॉक्स की सभी चीजों की जरूरत है। मेकअप कभी भी ज्यादा नहीं होता और साथ ही ब्रश काम आएंगे। लगता है पिकाचू को किटी का पैलेट मिल गया है। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। वो पैलेट की बात कर रही है, ना कि अपने बारे में। लाइटले को क्या हुआ है? ये ठीक नहीं है। अब बेहतर है, बालों को भी ठीक करना है। वो भला किटी का कलर कहाँ से लाए? पिकाचू के पास एक आइडिया है।
उसकी नजर टॉय में रखी कैट पर पड़ती है। बस यही, एक किटन बैक स्क्रैच से बुरा नहीं मानेगी, है ना? अपनी जगह पर बैठो और बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ओह, तुम ब्रश के साथ ज्यादा बोर तो नहीं हो गई? अब बेबी के पास फिनिक्स कैट है, ये एक सरप्राइज होना चाहिए। पिकाचू के पास काफी फर इकट्ठे हो चुके हैं। अब एक विग पाने के लिए इसे अच्छी तरह से शेक करें। लगता है इलेक्ट्रिक मैजिक ने अपना काम कर दिखाया। ये एक डरावना रिजल्ट है। अब इसे पहनने का समय है। गोश, ये शेड बिल्कुल सही नहीं है। पिकाचू भी अपने नए स्टाइल को लेकर खुश है और उसकी ईयर की वजह से वो अभी भी पोकेमॉन लग रही है। ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो ढूंढे। एक क्रिकेट प्लेयर बहुत अच्छा है। डीजे वेंसडे, पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन पहले तुम्हें लोगों को सफाई देनी होगी। उतनी ही देर में पिकाचू अपनी प्लेलिस्ट लगा लेती है। वो कैट म्यूजिक सुनेगी। पॉपी को मिलता जुलता गाना उसे अपनी तरफ खींचता है। कैट का म्यूजिक सुनकर उसे नींद आ गई। पॉपी ने अपनी नई दोस्त को नहीं पहचाना। अब वो बाकी चीजों के बजाय कम से कम म्याऊ तो कह सकती है। पिकाचू को समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ है। अब वो खुद को शीशे में देखती है तो वो सिर्फ अपने नए लुक पर गौर करती है। कानों को देखो, क्या ये प्यारे नहीं है? आपको कौन से ईयर्स ज्यादा पसंद आए? हमें कमेंट करके बताएं। एक हेडबैंड इस प्रोसेस को और आसान बना देगा। उसे अपना ब्लश हटाना होगा, लेकिन उसे पता है कि ये कैसे करना है। मेकअप रिमूवर काम आएगा। अब उसे इसकी और जरूरत नहीं है। उसने पैलेट कहाँ रख दिया? ये यहाँ पर है। अब तुम्हें बस एक सही कलर चुनना है। पिकाचू हमेशा की तरह येलो को चुनेगी और येलो। उसकी इतनी ज्यादा मेहनत की वजह से कमरे में तूफान आ गया है। ध्यान से, वाह, ये बढ़िया है। अब तुम और भी किटी की तरह दिख रही हो। हम लुक को पूरा कैसे करें? इसमें आईलाइनर बहुत जरूरी है। नोज के आसपास बिल्कुल ऐसे डॉट्स बनाएं। अब आँखों पर काम करते हैं। ये मोतियों वाली आँखें पिकाचू को बिल्कुल पॉपी के दोस्त की तरह बनाती हैं। ये उस पर काफी खूबसूरत लग रहा है। इतना सारा मेकअप करके पिकाचू को भूख लग गई। स्नैक्स का समय है। खैर, क्या यहाँ भूखे पोकेमॉन के लिए कुछ है? हेलो किटी फ्लेक्स, अच्छी किस्मत है। सिर्फ फ्लेक्स नाश्ते में काफी नहीं है। अंदर पिकाचू और किटी के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये कुछ नई चीज करने का समय है, जैसे कि एक केचप की बोतल। शायद इन सब को छोड़कर दूध चेकआउट पर चलते हैं। लाइन काफी लंबी है, इसमें बहुत देर लग जाएगी। आखिरकार पिकाचू की बारी आ गई। आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है। अगले कैश रजिस्टर पर चले जाओ। ये क्या मुसीबत है? ये तो पहले वाले से भी ज्यादा लंबी है। पिकाचू को भूख के मारे चक्कर आने लग गए। आखिरकार इतने इंतजार के बाद उसे नाश्ता मिल ही गया। अंदर क्या है? कितना बढ़िया है। अंदर एक तोहफा है। मैं इसका और इंतजार नहीं कर सकती। पिकाचू ने सारे फ्लेक्स निकाल लिए हैं। क्या ये कैट का विस्कर सेट है? कोशिश कामयाब हुई। विस्कर्स को लगाने के लिए वो आईलैश ग्लू का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें टाइट पकड़ कर रखना है। अब वो पूरी तरह से कैट बन चुकी है। पिकाचू खुद को निहारना बंद ही नहीं कर रही है। अब ओरिजिनल कॉपी से कंपेयर करने का समय है। अभी भी उसके फिट में येलो टोन है। स्टाइल को चेंज करने का समय है और वो पहले से ही जानती है ये उसे कैसे करना है। कितना प्यारा शेड है। ये कर्टन बिल्कुल सही है। ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए नहीं है। अभी पकड़ी जाती। पिकाचू, ये तुम्हारा मौका है। बिजनेस के लिए ये करना होगा। खुशनसीबी से उसके पास सिलने के लिए मशीन है और डिजाइनर टैलेंट को उभारने का ये एक अच्छा मौका है। एक आखिरी स्टिच और आउटफिट तैयार है। पिका इसे देखकर काफी खुश है। मेकओवर भी जरूरी है। ड्रेस काफी सुंदर है। चलो भी पहन लो। ये आउटफिट काफी सुंदर है। नए लुक के लिए परफेक्ट है। ये कैसी आवाज है? बिन बुलाए मेहमान पॉपी को डरा रहा है। भागो पॉपी, भागो। ओह, लगता है किटी पर शिकार करने का भूत सवार हो गया है। टारगेट मिल गया। अब उसके पास कैट बॉल्स भी हैं। बढ़िया है। क्या ये पूंछ है? क्या पिकाचू नए किरदार में ज्यादा आ गई है? वो किसी कमजोर चूहे को दर्द नहीं पहुंचा सकती है। इसने टॉम और जेरी को किचन में आने की इजाजत दी। कितनी गंदगी है। देखो पिकाचू, अच्छी चाल थी किटी। उसे पता भी नहीं चला कि मैं ही पिकाचू हूँ। कुक को पता चल गया कि उसे पागल बनाया है। वो अब नहीं बचेगी। हे किटी, किटी, किटी।
पिका बिल्कुल कैट लग रही है। वो बहुत थक चुकी है। जाहिर है उसके पैरों की वजह से। अब इसका क्या किया जाए? इतना शोर कौन मचा रहा है? ये ब्लू एस्थेटिक है। इसे डिलीवरी काफी दिनों के बाद मिली है। ये इकलौती कैट है जिसे सोने और खाने के बजाय सब पसंद है। एक नया बॉक्स। मेरी डिलीवरी कहाँ है? कोई नहीं बता सकता। क्या वो कितना खूंखार बन सकता है? मॉन्स्टर का टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा किटी पर सूट करता है। तुम्हें बल्कि पहले ही इसके रास्ते से हट जाना चाहिए था। एक डांस क्लास, लेकिन किटी यहाँ क्यों है? बैलेरिना जिस रिबन के साथ डांस कर रही थी वो अचानक खो जाता है। वो कहाँ गई? लगता है क्लास खत्म हो चुकी है। कैट के हाथ की सफाई और कोई धोखा नहीं। किटी, इस रिबन के साथ तुम और भी अच्छी दिख रही हो। खेलना बंद करो। तुम्हें पॉपी को नहीं भूलना चाहिए, है ना? लुक को पूरा करने में ये रिबन मदद करेगा। तुम इससे जबरदस्त बो बना सकती हो। नए लुक के लिए बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। बहुत खूब। अब एक बेल्ट के ऊपर लगाएं। ये तुमने कर दिखाया। ओह, अब नीचे कौन है? बेबी पॉपी। टॉय की किसे परवाह है जब आपके पास एक जीता जागता किटी है। एक टन आंसू बहाने के बाद लड़की के चेहरे पर आखिरकार मुस्कुराहट आ ही गई। पिकाचू को पता है एक बच्चे को खुश कैसे करते हैं। हेलो किटी, तुम पहले की तरह बन सकती हो। रॉस यहाँ क्या कर रहा है? ये असल में मुलाकात करने नहीं आया है। चोर की निगाह सिर्फ पिकाचू पर है। साइंस के लिए कोई भी क्राइम कर सकता है। पिकाचू, यहाँ बहुत घुटन है। सारे इंडिकेटर्स ठीक है। तुम्हें ये जी क्रिस्टल कहाँ से मिला? खुशकिस्मती से बच्चे को बिजली से डर नहीं लगता। इससे जरूर कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। रॉस ने एक असली पीचू बना ली। लगता है पोकेमोन को बंद रहना पसंद नहीं है। कितना प्यारा है। ये बस शुरुआत है। एक और झटके में वो पिकाचू में बदल गई। ये उसकी रिसर्च की बहुत बड़ी कामयाबी है, पर ये रॉस के लिए काफी नहीं है। इस पिकाचू वर्जन से भी कैप्सूल में नहीं रहा जा रहा। चलो पावर बढ़ाते हैं। ये रेचू है। रॉस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उसके पास पोकेमोनोलॉजी डिग्री है। क्रिस्टल एनर्जी कितने समय तक चलेगी? ये कौन है? क्या हम इधर रुक जाएं? ओह, शॉर्ट सर्किट। पोकेमोन खुल गई है। मैंने तुम्हें बनाया है। हम सबको मिलकर हराएंगे। डार्क पिकाचू ये सब खुद कर लेगी। तुम्हें ब्रेक लेने की जरूरत है। ट्रेनर ऐश यहाँ है। चार्मेंडर और पिकाचू अपना वर्कआउट शुरू करती हैं। रॉस, क्या तुम डार्क पिकाचू से बच गए? मदद करो, मैंने एक मॉन्स्टर बनाया है। वो बहुत ताकतवर है। वो पूरे शहर को नष्ट कर सकती है। इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो जाए, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे फ्लाइट पकड़नी है। ऐश उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। सनस्क्रीन कोई काम की नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? बैकअप की जरूरत होगी। चार्मेंडर कुछ निकालती है। शायद पॉकीबॉल बास्केट में कोई हेल्पर हो। चार्मेंडर, ये नहीं, ये भी नहीं। ओह पिकाचू, देखो। क्या पॉकीबॉल कहाँ है? तुमने उसे फेंक क्यों दिया? किसी ने वीकेंड पर बहुत मस्ती की। बिल्कुल, पिका अपनी ट्रॉफीज लेना भूल गई है। चार्मेंडर को कुछ अच्छा मिला। बस इसे इस्तेमाल करना बाकी है। खिलौने के बारे में सोचने का समय नहीं है। दुनिया खतरे में है। पर फिर अब नहीं तो कब? ऐश सही जगह पहुंचा। पिछली बार उसने ये मशीन तब देखी थी जब वो बच्चा था। नए पोकेमोन के लिए वो चार्मेंडर का कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेनर होने के नाते वो सही चुनता है। उसके पास ग्रीन है, ब्लू, हाँ यही चीज। लॉन्च। क्या ये कौन है? दोस्तों, ये कौन सा पोकेमोन है? नीचे कमेंट कर बताएं। चलो कोशिश करते हैं। मशीन चालू है। निकलो, हीरो की टीम को जल्दी है। एक एरर कितने गलत समय पर रुका है। अपना काम करो। मेटल के टुकड़े, ये काम किया। 2 पॉकीबॉल्स। उसने जैकपॉट जीत लिया। आज का दिन जरूर अच्छा है। रॉस की सीक्रेट लैब। इसमें कुछ गड़बड़ है। पोकेमोन, आगे बढ़ो। ये जिगलीपॉफ है। स्नॉर्लेक्स, और जाओ। मैं दूसरी लड़ाई के लिए उठूंगा। नहीं, हम सो नहीं सकते। ये कैरियोके नहीं है। मशीन सच में बुरी है। चिंता मत करो, ऐसा होता है। क्या
और पॉकीबॉल जिगलीपफ इसे कुछ ही समय में संभाल सकते हैं। स्नोरलेक्स कहाँ है? वो एक फ्री कंप्यूटर नहीं छोड़ सकता। ये गेम्स का समय नहीं है, हर बार की तरह। तैयार हो? इस पॉकीबॉल में कौन हो सकता है? और क्या? ये किसी तरह का मैनुअल है। चलो देखते हैं। इंतजार करने से स्नोरलेक्स को नींद आ रही है। 10 लेआउट के बाद प्लान खुलता है। ऐश, यहाँ तक कि जिगलीपफ इसे समझ गई। पीछे मुड़ो। हाँ, ये बात ज्यादा ठीक लग रही है। ओह, ये इंक्यूबेटर को ठीक करने की इंस्ट्रक्शन है। दिक्कत है, उन्हें नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है। हर कोई अपनी चलाता है। ये सब चीजों को खराब करती है। बहस करना बंद करो। इन नए हेल्पर ने उसके सर में दर्द कर दिया। शुक्र है उसके पास और कोऑर्डिनेटेड टीम है। पिकाचू, चार्मेंडर, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। जिगलीपफ और स्नोरलेक्स का स्वागत करो। हमारी टीम मेंबर्स हैं। वो चीजें खराब करने में लगे हुए हैं। पिकाचू इतना चौंक गई कि उसने अपनी केचप गिरा दी। पोकेमॉन लैब रेनोवेशन करते हैं। जिगलीपफ, प्लीज गाना मत गाओ। जब चारों ओर 4 पोकेमॉन घूम रहे हो तो ऐश उन्हें कैसे संभाल रहा है? पिकाचू उसे बड़ा हक देकर खुश करने का फैसला करती है। जिगलीपफ के लिए काफी है। स्नोरलेक्स को कुछ मीठा खाना है, पर कैंडी एक जाल में बदल जाती है। क्या मैं अकेली हूँ? मुझे भी हक चाहिए। पिकाचू, क्या तुम्हारा चार्ज खत्म हो रहा है? एक अच्छे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे कोई प्रोडक्टिविटी बूस्ट नहीं कर सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें उसके प्यार की कदर नहीं है और दूर रहकर भी बच नहीं सकते। पिकाचू ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में माहिर है और वो अब ये साबित कर देगी। बर्फ में कुछ क्यों छिपाया है? क्या रोज को इस खजाने के बारे में नहीं पता? फायर एलिमेंट उसका सीक्रेट खोलेगा। स्नोरलेक्स माइक्रोचिप संभाल रहा है। वो सिस्टम को फिर से शुरू करने के बहुत पास था। खैर, हमने बहुत मेहनत की। हमें खाने की जरूरत है। बॉन एपेटाइट। लंच 2 घंटे में है। हालत खराब है। वो पोकेमॉन यूनियन को शिकायत करेगा। डोनट ऐश के पास आता है। बाकी पोकेमॉन क्या कर रहे हैं? एक माइक हथौड़े का काम नहीं कर सकता। स्नोरलेक्स काम करने की बजाय सोने का फैसला लेता है। अब माइक को सही तरीके से इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जिगली की सिंगिंग लोरी से अच्छी है। शहर सो रहा है, बल्कि आग भी चार्मेंडर को एनर्जी नहीं दे पाई। स्वीट ड्रीम्स। स्नोरलेक्स ने अपने लिए सोने की जगह ढूंढ ली है। उसकी सिंगिंग फिर से कोई नहीं सुन रहा। कितने मतलबी हैं। जिगली अपनी बेईमान ऑडियंस से बदला लेना चाहेगी। जब आपके पास 4 पोकेमॉन हो, आपको हर समय हेडफोन्स पहनने चाहिए। इसी ने उसे बचाया। दूसरों की मदद करने का समय है। उठ जाओ। पता चला कि जिगलीपफ पोकेमॉन बहुत टैलेंटेड है। इन मास्टरपीस को देखो। सिर्फ स्नोरलेक्स का समय ही खराब नहीं है। चार्मेंडर को ऐश पर शक है। ये मैंने नहीं किया, सच में। लगता है कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। पिकाचू के बारे में क्या ख्याल है? लगता है लैब में नए प्रोफेसर आए हैं। पिकाचू को समझ नहीं आया कि वो हंस क्यों रहा है। ऐश उसको समझा नहीं पाता। झपकी लेने के बावजूद टीम फाइनल स्टेज के पास पहुंच गई। इस जरूरी मिशन में पिकाचू पर भरोसा किया गया था। कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैनुअल में गलती हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। पिकाचू ने अच्छा किया था। इस तरह का चार्ज उसके लिए भी बहुत ज्यादा है। क्या एक एडवाइस है? इस कॉर्नर को खोलूं? ये लास्ट आइटम है। जी क्रिस्टल। हमें इसे ढूंढने की जरूरत है। कंपास हमें सही रास्ता बताएगा। टारगेट आयरन वाले दरवाजे के पीछे है। ये डरावनी लाल आंखें किसकी हैं? हमें एक साथ रहना है। पोकेमॉन कहाँ चले गए? स्नोरलेक्स, पिकाचू, जिगली, तुम भी। चार्मेंडर, तुम कहाँ जा रही हो? ऐश, सिर्फ तुमसे ही आखिरी उम्मीद है। डार्क पिकाचू का छिपने का इरादा नहीं है। उसका लाइटिंग बोल्ट कितने वॉट का है? पिका ट्रेनर को बचाती है। ये बहुत तेज हो गया और बुलेट मिस नहीं करती। पिकाचू, तुम ठीक हो? वो लड़ने के लिए तैयार है। चार्मेंडर भी आ गई। चलो देखते हैं क्या डार्क पिकाचू डबल स्ट्राइक पकड़ सकती है। लाइटनिंग और फायर पावरफुल कॉम्बो है। पहली नजर में लगता है कि दोनों सेम है, पर अफसोस वो हार गए। स्नोरलेक्स, क्या तुमने ज्यादा खा लिया? नाटक कर रहा है। डार्क पिकाचू थकी भी नहीं है। ये सब मजेदार है। वो अच्छा महसूस करती है। बचो जिगली। ऐश, तुम जिंदा हो।
ये सीक्रेट वेपन निकालने का समय है। गाओ, ये रहा तुम्हारा माइक्रोफोन। चलो प्लीज। वो इस ऑडियंस के लिए नहीं गाना चाहती। तुम अच्छे कोच हो सकते हो, पर तुम बहुत ही बेकार गायक हो। हालांकि उसे इसकी ही जरूरत है। डार्क पिकाचू इस टॉर्चर से पक गई है। सीधा झटका। जिगली, तुम सबको बचा सकती हो। जल्दी। चलो देखते हैं क्या ये परफॉर्मेंस विलन पर काम आ सकती है। खुशकिस्मती से ऐश को याद आया उसके पास हेडफोन है। चारमेंडर और पिकाचू के हाथ काफी हैं। स्नॉर्लेक्स को इसका ही इंतजार था। डार्क पिकाचू जिगली पफ के जादू को तोड़ना नहीं जानती। क्रिस्टल मदद नहीं करेगा। बाय बोलो। क्या जिगली उसे ऑटोग्राफ देना चाहती है? ऐश का मानना है कि हमने आज काम पूरा कर लिया है। ये वो क्रिस्टल है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ये रॉस क्रिएशन के साथ डील करने का समय है। अच्छा है कि उसकी पावर कैप्सूल में काम नहीं करेगी। लोग ज्यादा बेखौफ हो गए। ऐश, ये मशीन लॉन्च करने का समय है। लगभग हो ही गया। क्रिस्टल स्लॉट में है। इस समय काम करना चाहिए। इसे मारो। प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या पिकाचू ठीक है? ओह, ब्लैक पॉकीबॉल। डार्क पिकाचू अब से किसी को परेशान नहीं करेगी। टीम, तुमने ये बनाया। क्या तुम खराटे सुन सकती हो? स्नॉर्लेक्स, तुमने सारी चीजें मिस कर दी। क्या मैं सो गया? अब सारी टीम इधर है। ऐश, इसे उछालो। पहला राउंड, चारमेंडर वर्सेस पिकाचू। क्या होने वाला है? वो गले मिलेंगे। बिल्कुल ठीक, वो पुराने दोस्त हैं। पर अभी गले मिलने का समय नहीं है। ऐश, अब उसे मजा चखाओ। तुम सबसे बढ़िया हो। ऐश और मिस्टी किसी भी कीमत पर एक दूसरे से सुलह नहीं करेंगे। पिकाचू सच में भूखी है। और ये रहे स्वादिष्ट बिजली के आकार के फ्राइज। इनका स्वाद भी अच्छा है। अब चारमेंडर की बारी। मुझे लगता है इसके फ्राइज ज्यादा ही पके हुए हैं। इनका स्वाद कोयले जैसा है। पिकाचू अपने दोस्त को बिना स्नैक के नहीं रहने देगी। ये लो, ऐश किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। उसकी इज्जत का सवाल है। पिकाचू ने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। पर कुछ भी हो, चारमेंडर जीत की ओर बढ़ रही है। कम से कम सोडा तो असली है। ट्रेनर्स विजेता का नाम सुनने का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता पिकाचू थोड़ा भी और खा सकती है। कोयले का बस एक आखिरी टुकड़ा। हो, चलो भी, तुम कर सकती हो। चारमेंडर को अपनी दोस्त के साथ से बहुत मदद मिली। उसने मिस्टी की टीम के लिए 1 पॉइंट ले लिया। पिकाचू अपनी दोस्त के लिए खुश है। उप्स, वो कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकते। पिका कंपटीशन से बाहर चली गई। ऐश ने हारने की उम्मीद नहीं की थी। अब वो किसे चुनेगा? स्नॉर्लेक्स, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एक फूड चैलेंज के लिए आपको इसकी ही जरूरत है। हाँ, एक सोता हुआ पॉकीमॉन किसी काम का नहीं है। ऐश स्नॉर्लेक्स को स्वीट सपनों से स्वीट हकीकत में ले आया। वैसे जागने की उम्मीद नहीं कर रहा था। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। पर स्नॉर्लेक्स एक पूरे केक को कैसे खाएगा? वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है और वो खाने के बाद इसे खो देगा। चारमेंडर के लिए केक एक दावत है। स्नॉर्लेक्स बहुत जल्दी कर रहा है। बॉन एपेटीट चारमेंडर। तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज एंजॉय करनी चाहिए। फैंस भी बहुत जोश में है। पर क्या हुआ? तुम्हारा पेट इतना बड़ा नहीं है कि इसे खा पाए। ऐश दूसरी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिम्मत बनाओ। चारमेंडर बस जीतने ही वाली है। बस ये आखिरी बाइट और विजेता है टीम ऐश। देखने में लगता है चैंपियन अच्छा महसूस नहीं कर रहा। उसे एक और पॉकीमॉन की जरूरत है। आब्रा, ये किसी ने नहीं सोचा था। पर बीड्रिल को कोई परवाह नहीं कि किसे हराना है। हश हश, वाह स्नैक्स, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि एब्रा को पता है चालाकी कैसे दिखानी है। वो क्या सोच रही है? बीड्रिल यहाँ की रानी है। बीड्रिल की जीत का राज है उसकी ताकत और गुस्सा। पर एब्रा एक दूसरा तरीका अपनाएगा। उसकी आंखें झपकने से पहले ही खाना गायब हो गया। एब्रा ने फ्रूट को अपने हाथ में टेलीपोर्ट कर लिया। स्वादिष्ट। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसकी खैर नहीं। लगता है कोई प्लेट के बारे में पूरी तरह भूल गया है। सुश, और ये भी आब्रा के पास आ गई। बीड्रिल गुस्से में भिनभिना रही है, पर आब्रा को इसमें मजा आ रहा है। बीड्रिल अभी भी बहुत पीछे है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। ऐश अब उतना खुश नहीं लग रहा। फ्रूट के बारे में क्या ख्याल है? ट्रेनर्स को थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए। हाँ, बस अब आब्रा नहीं बचेगा। अरे हाँ, वो फिर से गायब हो गया। बीड्रिल पीछा करते हुए अभी थकी नहीं।
वो तुम्हारे लिए टेबल पर पहले से इंतजार कर रहा है। अभी भी एक टुकड़ा बचा हुआ है। कितना बुरा है, तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। बी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। टीम मिस्टी एक और बार जीत गई। ऐश के पास अब ज्यादा पोकेमॉन नहीं बचे। किसे चुना जाए? मिस्टी ने ऐश की मदद करने का फैसला किया है। ईवी अब उसकी टीम के लिए खेलेगी। वो भी हैरान है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टी इस सब से बहुत खुश है। ये एक जरूरी राउंड है, पर एब्रा ईवी की सुंदरता पर फिदा हो गया है। आखिर वो क्या सोच रही है? ओह, प्लेट मंकी, मैं समझ गया। ईवी को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। देखते हैं क्या वो अपने आप पर हंसेगा। हाय, ऐसे बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके कान इतने अजीब हैं, पर ये बाहर से और भी अजीब लगते हैं। उसे इस तरीके का मजाक पसंद नहीं है। ईवी को याद आया कि वो एक मुकाबले में है और उसने खेलना शुरू किया। ये मफिन्स बहुत मजेदार है। आब्रा को पता है कि इस पोकेमॉन से कैसे निपटना है। अगर उसे मजाक इतना ही अच्छा लगता है तो ये रही उसके लिए तीखी मिर्ची। ईवी खाने के लिए तैयार है, पर कुछ गड़बड़ है। मिर्ची कहाँ से आई? आब्रा इसका जवाब देता, पर एक स्वादिष्ट काम पूरा करना है। ईवी को चीटिंग पसंद नहीं है। ये रहा उसका बदला, जैसे को तैसा। लगता है पीछू की कैंडी खत्म हो चुकी है और वो और लेने आई है। वो इस बार और चालाकी से कर रही है। लगता है ट्रेनर्स को पता चल गया है कि उनका खाना किसने लिया था और पोकेमॉन्स को एहसास हुआ कि ये चैलेंज किसी काम का नहीं था। ऐश और मिस्टी को अपने इस काम के लिए जवाब देना होगा और यहाँ शिकायत करने के लिए पोकेमॉन्स की पूरी लाइन लगी हुई है। यहाँ से भागने का समय है। क्या तुम्हें फूड चैलेंज चाहिए था? ये लो। तुम्हें कुछ मीठा चाहिए था? ये खाओ। देखते हैं कौन ज्यादा खा पाएगा।